हैं हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन की ही बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक तो मैंने पहला बात किया कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब किसकी बात करेंगे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ ठीक फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट के बेसिस पर ये तीन तरीके के होते हैं, लेकिन उन तीनों के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला जो आ जाता है, देखिएगा पहला जो आ जाता है जिसको मैं ए से डिनोट करूंगा, ये आ जाता है बेटा आपका सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बेटा? जिसमें सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहेगा, सॉल्वेंट रिमेन्स सॉलिड। ठीक है, सॉल्वेंट रिमेन्स सॉलिड। एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। कलर चेंज कर दे क्या, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। इसमें मैं लिख देता हूं, यहां लिखूंगा मैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, और ये क्या दे देगा आपको बेटा? सॉल्यूशन। मेरा सॉल्वेंट कभी रिमेन्स हमेशा क्या रहने वाला है? सॉलिड ही रहने वाला है। तो उसी की मैं बात करने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए सॉल्वेंट मेरा क्या है? मेरा सॉल्वेंट रहेगा सॉलिड। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं सॉलिड में सॉलिड मिला दूं, है ना? ऐसा भी हो सकता है मैं सॉलिड में लिक्विड मिला दूं, ऐसा भी हो सकता है मैं सॉलिड में गैस मिला दूं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है ना। ठीक, तो ये मेरे पास क्या है? पहला होता है सॉलिड सॉल्यूशन, जो तीन तरीके के आ सकते हैं, जिसमें सॉलिड में सॉलिड मिलाया, सॉलिड में लिक्विड मिलाया, सॉलिड में गैस मिलाया। दूसरा मेरे पास आ जाता है बेटा बी पार्ट, जो मेरा क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन के बाद लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन में भी सेम हो जाता है क्या, कि जो सॉल्वेंट है वो रिमेन्स लिक्विड। जो सॉल्वेंट क्या है वो हमेशा लिक्विड ही रहेगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल में देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पे मेरे पास क्या है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिव्स सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, ठीक है, जैसे सॉलिड, यहाँ मेरा लिक्विड हो जाए और लिक्विड में मैं सॉलिड मिला दूं, ठीक है, या फिर मेरे पास लिक्विड हो जाए, लिक्विड में मैं गैस मिला दूं, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास लिक्विड हो जाए और लिक्विड में लिक्विड मिला दूं। ये भी तीन तरीके का हो सकता है बेटा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये भी कितने तरीके का हो सकता है? तीन तरीके का हो सकता है। ठीक, ऐसे अगर मैं बात करूं सी वाला, तो मेरा क्या आता है? गैस सॉल्यूशन। ठीक, और गैस सॉल्यूशन में क्या रहता है? इसमें सॉल्वेंट रिमेन्स गैस। सॉल्वेंट होगा वो रिमेन्स गैस, वो हमेशा गैस ही रहेगी। जैसे एग्जांपल के अंदर मैं देख लूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो सेम कंडीशन लेके चलेंगे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिव्स सॉल्यूशन। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिव्स सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरा गैस हो गया, सॉल्वेंट, गैस और गैस। इसमें मैं जोड़ सकता हूँ क्या? सॉल्यूट में सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस
गैस, सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैस, ठीक है। तो ये मेरा कंडीशन बना देता है। अब चलिए तीनों के सबके एग्जांपल लिख लेते हैं, तीन इसके एग्जांपल लिख लेंगे, तीन इसके एग्जांपल, तीन इसके एग्जांपल। तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे सॉलिड में सॉलिड मिलाया तो क्या हो सकता है, ये बता सकता है? अगर सॉलिड में हम लोग सॉलिड मिलाते हैं बच्चों तो क्या बन सकता है? वो बन सकता है एलॉय। एलॉय जानते हैं, जैसे है ना ब्रास, क्या बन सकता है? एलॉय बन सकता है। एलॉय में एग्जांपल जैसे ब्रास हो गया, क्या बनाएगा ये? एलॉय, एग्जांपल में ब्रास, ठीक है। अब सॉलिड में लिक्विड मिला दीजिए, तो सॉलिड में लिक्विड भी मिलता है तो ये क्या बनाता है बेटा? अमलगम। क्या बना लेता है? अमलगम बना लेता है, ठीक है। ऐसे ही सॉलिड में गैस मिला दीजिए, तो ये देखिए ये Pd प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकालती है, ठीक। ठीक ऐसे देखिए लिक्विड में सॉलिड मिला दीजिए बेटा, तो क्या बन जाएगा? ये आपका तो बहुत आसान हो गया, शुगर सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब देखिए लिक्विड में गैस मिला दीजिए, ये क्या हो सकता है? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कार्बोनेटेड वाटर, क्या है? कार्बोनेटेड वाटर, ठीक। ऐसे अगर लिक्विड में लिक्विड मिला दीजिए तो ये क्या हो सकता है? देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, ज्यादातर जगहों पे तो देखने को मिल ही जाता है, अल्कोहल प्लस वाटर। क्या हो जाता है बेटा? अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक। ऐसे ही गैस में सॉलिड मिलाया जा सकता है, बताइए? बिल्कुल मिलाया जा सकता है, जैसे क्या है? कैम्फर, ठीक है। गैस में लिक्विड मिलाया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल मिलाया जा सकता है। हम लोग पढ़े होंगे एक चीज ह्यूमिडिटी के बारे में, ह्यूमिडिटी इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो ह्यूमिडिटी, ठीक। और गैस में गैस तो हम लोग हमेशा देखते हैं, हमारा टोटल एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ गैसेस है ना, जो आपस में मिले हुए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल में आ गए, ठीक। तो हम लोगों ने अभी जो कवर किया, हमारा जो आज के टॉपिक्स थे, वो हम लोगों ने क्या कवर किया? हम लोगों ने ये देखा कि सॉल्यूशन कहाँ से निकल के आता है, ठीक, कि मैटर से सॉल्यूशन निकल के आता है। जब हम मैटर को इसके केमिकल स्टेट्स की बात करते हैं, तो वहां से हम लोग होमोजेनस से सॉलिड को सॉल्यूशन को निकाल कर ले आते हैं, ठीक। और यही जो सॉल्यूशन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनस मिक्सचर आता है। अब बात ये भी आती है कि सर ये सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, वो भी बता देते हैं। चलिए सॉल्यूट क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब देखिए सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट, ठीक है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट, लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। जैसे हमको अगर सॉल्यूशन बनाना है तो हम चीनी और पानी ले लेंगे बेटा, तो चीनी और पानी जब लेंगे तो उसमें हम चीनी की क्वांटिटी तो कम लेंगे ना, तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और जिसकी क्वांटिटी मोर होती है, मोर क्वांटिटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। और इसका फेज चेंज नहीं होता है, ये होता है सेम फेज में, है ना, सेम फेज में रह जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सॉल्यूट डाला तो इसका फेज चेंज हो सकता है, ये लिक्विड के अंदर जाकर के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। यानी कि ठीक, ये कौन सा सब्सटेंस है? इट इज द सब्सटेंस which dissolve in solvent, डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। और इसको मैं क्या कह सकता हूं? इट इज द सब्सटेंस which dissolve
सॉल्यूट इन H ना, जो अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है। तो ये हमारे हो गए सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और हम लोगों ने जो अपनी पूरी कहानी पढ़ी है वो क्लासिफिकेशन पे पढ़ी है। क्या पढ़ा है? ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा बाइनरी, टर्नरी और क्वांटरनरी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। तो हम लोग फिजिकल स्टेट पे क्या पढ़े बेटा कि ये होते हैं कितने तरीके के? 3 तरीके के। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन विथ एग्जांपल हम लोगों ने देखा। चलिए अब आगे की हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स, बट अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें लाइक करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।